जहां महागठबंधन की सरकार शिक्षक संगठनों से वार्ता करने की बात भी नहीं सोच रही है, तो फिर अलग अलग संघर्ष करने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वे बुरा नहीं माने। अब उन्हें इस बात को समझनी होगी, बिहार के 4 लाख से अधिक शिक्षकों के आत्मा की आवाज़ को समझनी होगी कि अपने व्यक्तिगत हित को, अपने चेहरे चमकाने वाली बात को दूर रखकर शिक्षक हित में बिहार के नियोजित शिक्षकों के भविष्य को संवारने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। शिक्षक विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिंदाबाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। टीचर जंक्शन की बातें कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन ये बातें 100% सत्य है। अब बिहार के अन्य जिलों में मुर्दाबाद जिंदाबाद करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यापक नियुक्ति नियमावली को लेकर बिहार सरकार इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। और आर पार की लड़ाई सारे शिक्षक संगठनों को एक साथ, एक मंच, एक जगह, एक तिथि, एक समय में आंदोलन करने की ज़रूरत है। और वो भी बिहार की राजधानी पटना में। तभी नियोजित शिक्षकों द्वारा बनी हुई सरकार, नियोजित शिक्षकों के वोट से बनी हुई सरकार, महागठबंधन की सरकार के होश ठिकाने आएंगे। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने अपने वादों से पलटने का काम किया, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरीके से अपने वादों से पलट गए, वैसे में बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से बिहार के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को एक मंच पर उतारकर शिक्षकों की असली ताकत से रूबरू महागठबंधन की सरकार को कराना होगा। उन्हें पुनः याद दिलाना होगा कि ये वही शिक्षक है जो पटना, बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर देख रहे हैं। इन्हीं के बोर्ड से आप माननीय उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और आप इस बात को भूल गए हैं। लेकिन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी अकेले चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब वो समय नहीं है। यदि इनको अधिकार यात्रा पर निकलना था तो जब नियमावली आई थी या जो चीज़ें उस समय तय नहीं हुई थी, उस समय इन्हें अधिकार यात्रा या रथ यात्रा, जो भी यात्रा पर निकलनी थी, निकलनी चाहिए थी। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों के आंदोलन का आर पार का आगाज़ हो गया है, विधानमंडल का घेराव होना है। जी हाँ, मानसून सत्र जुलाई में बिहार के नियोजित शिक्षक आर पार की लड़ाई बिहार की राजधानी पटना में अपनी एकता को प्रदर्शित कर दिखाने वाले हैं। तो वही बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के मुखिया श्रीमान प्रदीप कुमार पप्पू जी अकेले अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जबकि बिहार के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की मांग है कि बिहार के सारे शिक्षक संगठन, चाहे वो प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, सभी एक साथ, एक जगह, एक तिथि में आंदोलन करे, तभी यह सरकार झुकेगी। और यह बात अब बिल्कुल बिहार के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के दिलो दिमाग में तर्क के साथ फिट बैठ चुका है। अब ऐसे में यदि कोई संगठन अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपने मान सम्मान व्यक्तिगत रूप से बढ़ाने के लिए यदि बिहार के नियोजित शिक्षकों की जो सोच है उसको दरकिनार करके काम करती है, तो बिहार के शिक्षक उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब वो समय नहीं है कि अलग अलग संगठन चलाकर बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूर्व की तरह लंबित रखा जाए। जब तक बिहार के सारे नियोजित शिक्षक संगठन एक मंच पर आकर, एक तिथि में, एक जगह पर आंदोलन कर बिहार के नियोजित शिक्षकों की एकता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, यह सरकार यानी महागठबंधन की सरकार, वादा खिलाफी सरकार झुकने वाली नहीं है। और यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इतना विरोध के बावजूद जो बिहार के अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ, कई संगठन अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए,
लेकिन महागठबंधन सरकार की सोच की सेहत पर कोई असर नहीं डाला और महागठबंधन की सरकार बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाने में विश्वास रख रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ या अन्य प्रारंभिक शिक्षक संगठनों से वार्ता भी करने की बात नहीं सोच रही है। जहां महागठबंधन की सरकार शिक्षक संगठनों से वार्ता करने की बात भी नहीं सोच रही है, तो फिर अलग अलग संघर्ष करने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वे बुरा नहीं माने। अब उन्हें इस बात को समझनी होगी, बिहार के 4 लाख से अधिक शिक्षकों के आत्मा की आवाज़ को समझनी होगी कि अपने व्यक्तिगत हित को, अपने चेहरे चमकाने वाली बात को दूर रखकर शिक्षक हित में बिहार के नियोजित शिक्षकों के भविष्य को संवारने के लिए आप लोग एक साथ एक मंच पर आकर लड़े। जो संगठन बिल्कुल अकेले कुछ करना चाह रही है और करके दिखा रही है, 10-500 व्यक्तियों की भीड़ को दिखा रही है, जो संगठन या जो शिक्षक संघ के नेता ऐसा कर रहे हैं, उन्हें अब शर्म आनी चाहिए कि आपके ऐसे ऐसे क्रियाकलाप हजारों बार जिला मुख्यालयों पर या अन्य जगहों पर किया जा चुका है और सरकार पर कोई असर नहीं डाल पाया है। तो फिर आप किस सोच के साथ वही करने जा रहे हैं जिससे बिहार के नियोजित शिक्षकों का फ़ायदा आज तक नहीं हो पाया। अब समझिए इस बात को कि 4 लाख नियोजित शिक्षक जो एक ही तरह के शिक्षक हैं, उनके 40 संगठन होने से बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगे कितने वर्षों से लंबित है। यदि एक संघ हुआ होता, सारे लोग अलग अलग पदों पर बने रहते लेकिन किसी एक बैनर तले होते, सिर्फ बिहार नियोजित शिक्षक संघ नाम होता, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। सब लोग आपस में फूट फूट कर अलग अलग संगठन बना लिए। ठीक है, अच्छी बात है, वो समय था जब अलग अलग फूट कर अलग अलग संगठन बनाए और समय पड़ने पर एक साथ भी आए, जैसा कि 2015 में हुआ, 2020 में हुआ, सारे संगठन एक साथ आए। लेकिन 1-2 संगठन ऐसे भी है जो कभी भी एक साथ आने के विचार पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की। अब ऐसे संगठन को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनके अपने संगठन के ही शिक्षक इस बात को समझने लगे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित को साधने में सबसे बड़ी बाधा कौन है। इसलिए तमाम गिले शिकवे को भुलाकर अपने व्यक्तिगत सोच को, अपने निजी हित को त्याग कर बिहार के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी घोषित करवाने के लिए महागठबंधन सरकार के सामने एकता प्रदर्शित करने की जरूरत है। बिहार विधानमंडल का घेराव जो मानसून सत्र के जुलाई में होने वाला है, उसमें सारे शिक्षक संगठन अपना समर्थन देकर, जैसा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह लगातार अपने वीडियो के माध्यम से कहते आ रहे हैं कि हमने सारे शिक्षक संगठनों को आमंत्रित किया है। जो शिक्षक संगठन हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। अब इस बात को भी समझना होगा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में ताकत क्या है। जी हाँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में वो ताकत है कि जब वे हड़ताल पर जाते हैं तो परीक्षा बाधित हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षकों के हड़ताल पर जाने पर उतना असर सरकार की सेहत पर नहीं पड़ती है जितना माध्यमिक शिक्षक संघ के हड़ताल पर जाने में पड़ती है। इसलिए माध्यमिक और प्रारंभिक एक साथ लड़कर यदि संघर्ष करे और यदि कभी भविष्य में आने वाले समय में हड़ताल होता है तो सरकार की नींद हराम हो जाती है। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी लोगों को एक मंच पर आने की अपील किया जाता है बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित के लिए। सभी शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।